नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार फिर से लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है खरपतवार यानी वेट्स। जो लास्ट क्लास थी, जो पिछली अपनी क्लास थी, उस क्लास में अपन जो शाकनाशी जो रसायन हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि विधियाँ थी अपनी खरपतवार नियंत्रण की। उसमें विधि थी कि शाकनाशी जो रसायन है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से वो जो कार्य करते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसी का आगे का टॉपिक लें तो वो है शाकनाशी जो रसायन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। उनका उपयोग जो है, उनका जो तरीका काम में रहेगा, कब उसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, कौन कौन से जो खरपतवार होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में किस समय काम में आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो है शाकनाशी रसायन प्रयोग का समय। जो रसायन है उनका प्रयोग जो है वो कौन से समय में किस प्रकार से कर सकते हैं। अलग जो रसायन होते हैं वो अलग अलग के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए या उनके रोकथाम के लिए काम में लिए जाते हैं। इनमें अगर बात करें, कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो शाकनाशी रसायन है वो ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अपन विशेष खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो अपन बुआई कर रहे हैं, जो फसल की रोपाई कर रहे हैं, अपन उससे पहले काम में लेना पड़ता है। कुछ खरपतवार नाशी जो है या शाकनाशी जो है वो ऐसे होते हैं जो कोई खरपतवार उग आता है, उसका अंकुरण हो जाता है, उसके बाद में प्रयोग में लाया जाता है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अंकुरण के बाद या जो है फसली जो पादप है वो कुछ हद तक बढ़ जाता है, उसके बाद में करते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं, खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एंड में किया जाता है, जब अपन लास्ट की निराई करते हैं। तो अलग अलग जो खरपतवार है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से समय में अपने को खरपतवारनाशी जो है या जो शाकनाशी रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो अपन एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। पहला इसका जो पॉइंट आता है कि जो खरपतवार है उनका प्रयोग कब करना चाहिए, तो पहला इसका आता है बुआई या रोपाई से पहले। कि जो अपन फसल बो रहे हैं उसकी बुआई या रोपाई करने से पहले भी अपन विशेष जो शाकनाशी रसायन है उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। ये जो रसायन होते हैं इनका प्रयोग बुआई से पहले या विशेष जो पौध रोपण अपन करते हैं उससे पहले कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे दलहन की फसल जो है, दलहनी या तिलहनी जो फसलें होती हैं इनमें फ्लुक्लोरिन का स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है ना। तो ये जो दलहनी या तिलहनी जो फसलें हैं उनमें खरपतवार का विनाश करने के लिए या खरपतवार को रोकने के लिए बुआई से पहले कब जब अपन मिट्टी तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मिट्टी है उसको उलट पुलट कर पोला या भुरभुरा बना लिया जाता है। भुरभुरा बनाने के बाद में उसका पाटा फेरकर समतल बना ली जाती है और समतल बनाने के बाद में कुछ हद तक नमी बनाकर उस मृदा के अंदर नमी रहनी चाहिए, मृदा में नमी बनाकर और फ्लुक्लोरिन क्या है, फसलों में फ्लुक्लोरिन कितना 1 kg। इस फ्लुक्लोरिन की जो मात्रा है वो कितनी है, 1 kg। इसकी जो 1 kg जो मात्रा है वो 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोला जाता है। घोलकर प्रति हेक्टेयर जो है इसका छिड़काव किया जाता है ना। ये जो फ्लुक्लोरिन जो है वो क्या है, शाकनाशी रसायन है। क्या है, शाकनाशी रसायन। इसका जो प्रयोग है वो दलहनी और तिलहनी फसलों में किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, इससे फ्लुक्लोरिन की मात्रा लेने पर 1 kg और उस 1 kg मात्रा को
ये 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में उसको घोल तैयार करेंगे और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। इससे क्या होगा कि जो दलहनी जो तिलहनी फसलें हैं उसकी बुआई से पहले ही जो खरपतवार है उसका नाश हो जाता है। ये पहला समय है कौन सा, बुआई या रोपाई से पहले। दूसरा इसका पॉइंट आता है बुआई करते हैं, बुआई के बाद में भी कुछ खरपतवारनाशी ऐसे होते हैं, शाकनाशी ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अपन कर सकते हैं, है ना। तो बुआई के बाद वह अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले ये जो शाकनाशी रसायन जो होते हैं इनका प्रयोग जो है वो जब अपन फसली पादप बो दिए जाते हैं और लेकिन बोने के बाद में लेकिन उनका अंकुरण नहीं हो, यानी कि अंकुरण हो उससे पहले कुछ शाकनाशी रसायन जो है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम सुना होगा एट्राजिन का। एट्राजिन जो है वो ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इनके अंदर उसकी जो 500 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव है वो किया जाता है ना। तो ये जो खरपतवारनाशी है एट्राजिन, इसका प्रयोग अपन बुआई के बाद और अंकुरण से पहले तक अपन आसानी से कर सकते हैं। किसके लिए, खरपतवार को रोकने के लिए, है ना। तो ये जो रसायन है इनका प्रयोग बुआई के बाद में और अंकुरण से पहले किया जाता है। एग्जांपल की अपन बात करें जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो इनके अंदर क्या किया जाता है, इनमें एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एट्राजिन एक रसायन का नाम है, का प्रयोग। एट्राजिन की जो मात्रा है, एट्राजिन की 500 ग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। ये जो एट्राजिन है इसका प्रयोग, इसकी जो मात्रा है कितनी है, 500 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कुछ ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इनकी बात करें। इसके अलावा हम बात करें दलहनी और तिलहनी फसलों में भी अपन काम कर सकते हैं, दलहनी व तिलहनी। इसमें क्या करते हैं, पेंडिमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। पेंडिमेथिलीन जो है उसकी मात्रा कितनी लेंगे, 0.75 से लेकर और 1 kg पर हेक्टेयर काम में अपन ले सकते हैं। बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इनके अंदर एट्राजिन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। इसके अलावा दलहनी तिलहनी जो फसलें हैं उनमें क्या करते हैं, पेंडिमेथिलीन जो है 0.75 से लेके और 1 kg पर हेक्टेयर तक का अपन काम में ले सकते हैं। इसका तो प्रयोग कब किया जाता है, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। नेक्स्ट हम तरीके की बात करें तो वो हो सकता है अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद क्या अपन अंकुरण के बाद भी अपन जो शाकनाशी रसायन है उसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गेहूं जो होता है उस गेहूं के अंदर एक विशेष प्रकार का खरपतवार उगता है, आपने नाम सुना होगा 11th क्लास में भी, गेहूंसा। उस गेहूंसा का प्रयोग जो विनाश है, जो नाश है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए जब सभी प्रकार का जो खरपतवार है गेहूं के अंदर, जो गेहूंसा है उसका जब अंकुरण हो जाता है तो उसके बाद भी अपन उसका विनाश कर सकते हैं, उसकी जो रोकथाम है वो कर सकते हैं। किसके द्वारा, आइसोप्रोट्यूरोन के द्वारा। आइसोप्रोट्यूरोन के द्वारा जो गेहूं है उसके अंदर अपन छिड़काव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जो फसल की जो बुआई है उसके बाद 25 से और 35 दिन के बीच अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जई होती है गेहूं के साथ उगने वाली, उसके लिए अपन 30 से 35 दिन बाद जो आइसोप्रोट्यूरोन है उसका अपन छिड़काव कर सकते हैं। तो अंकुरण के बाद में जो एग्जांपल की अपन बात करें तो गेहूं में किसके लिए, गेहूंसा के लिए आइसोप्रोट्यूरोन का छिड़काव करते हैं। ये जो आइसोप्रोट्यूरोन है इसका प्रयोग अपन किसके लिए कर सकते हैं, जई के लिए भी कर सकते हैं। जई के लिए क्या करेंगे अपन, 30 से बुआई के
30 से 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद जो है वो इसका छिड़काव किया जाता है। इसका आइसोप्रोपियोन का, इसका प्रयोग हम गेहूं के लिए कर सकते हैं और जई के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना अंकुरण के बाद में यदि खरपतवार तैयार होता है तो उसको नष्ट करने के लिए। इसके अलावा अपन कब इसका प्रयोग कर सकते हैं? बुआई से पहले हो गया, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले हो गया, अंकुरण के बाद हो गया। एक लास्ट की जो प्रयोग की विधि आती है वो आती है ले बाय प्रयोग। क्या आता है? ले बाय प्रयोग। ले बाय प्रयोग। ले बाय प्रयोग का मतलब क्या होता है? जब बुआई के पहले अपन ने नहीं किया, अपन यहां पर जो शाकनाशी रसायन है उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? खरपतवार को नष्ट करने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि उस खरपतवार को नष्ट करके हमारी जो ग्रोथ रेट है फसल की, जो उत्पादन दर जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, उसको और बढ़ाए। ये अपना उद्देश्य होता है। इसके लिए मान लीजिए अपन ने बुआई से पहले खरपतवारनाशी या शाकनाशी रसायन है उसका प्रयोग नहीं किया, परिणाम स्वरूप खरपतवार का विनाश नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे चलते गए, अनुकूल परिस्थितियां नहीं आई, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले भी अपन ने जो खरपतवारनाशी है या शाकनाशी रसायन है उसका प्रयोग नहीं किया। फिर मान लीजिए अंकुरण के बाद भी नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर एंड के अंदर जो निराई गुड़ाई की जाती है उस समय भी अपन 2,4-D जैसे जो रसायन है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो खरपतवार है वो नष्ट हो सके, वो जो है वो रुक सके। क्योंकि फसल जो है उसके साथ साथ ही वो जो खरपतवार जो है वो तैयार होता है, परिपक्व होता है, चाहे वो एक वर्षीय हो चाहे वो द्विवर्षीय हो। तो ऐसी स्थिति में जब अपन अंतिम निराई गुड़ाई करते हैं, क्या करते हैं? अंतिम निराई गुड़ाई के समय इस विधि का प्रयोग करते हैं, है ना? जो ले बाय प्रयोग विधि है इसका उपयोग कब करेंगे अपन? जब फसल की अंतिम निराई गुड़ाई होती है उस समय इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। एग्जांपल की अपन बात करें तो एक रसायन है 2,4-D, जो रसायन है उसका प्रयोग अपन कब कर सकते हैं? अंतिम निराई गुड़ाई है उस समय पर कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल में जो भी खरपतवार है उनको नष्ट किया जा सके। तो आज का अपना पॉइंट था शाकनाशी रसायन प्रयोग का समय, कि अलग अलग जो शाकनाशी रसायन है उनका प्रयोग अपन किस किस समय करें, ताकि या किस किस समय कर सकते हैं ताकि जो खरपतवार है वो नष्ट हो सके या उनकी रोकथाम जो वो हो सके। तो पहला इसमें समय था बुआई या रोपाई से पहले, जैसे दलहनी और तिलहनी फसलों के अंदर फ्लुरोथोरेली शाकनाशी रसायन है उसकी 1 kg मात्रा, ठीक है, रसायन की मात्रा है 1 kg जो है वो 800 से लेके और 1000 लीटर पानी में उसको घोलेंगे और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या कर देंगे? उसका छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा दूसरा अपना पॉइंट था कि बुआई के बाद और अंकुरण से पहले नाम सुना होगा एट्राजिन या पेंडिमेथिलिन। एट्राजिन जो है उसका प्रयोग ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनमें किया जाता है। इसकी जो 500 ग्राम पर हेक्टेयर का जो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल था अपना जो सभी प्रकार की जो दलहनी तिलहनी फसलें हैं उनमें पेंडिमेथिलिन 0.75 से लेके और 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। तीसरा अपना जो तरीका था या प्रयोग करने का जो समय था वो था अंकुरण के बाद, जैसे गेहूं में गेहूंसा, इसके अलावा जो जई होती है तो इसके लिए आइसोप्रोपियोन क्या काम में लेते हैं? आइसोप्रोपियोन जो है वो जो रसायन है शाकनाशी उसका काम जो प्रयोग वो किया जाता है गेहूं में गेहूंसा के लिए और जई के लिए। जई के लिए प्रयोग करते समय अपना ध्यान रखना है जल्दी अपने को इसका प्रयोग नहीं करना है। जब गेहूं की बुआई होगी उसके 30 से 35 दिन बाद इस आइसोप्रोपियोन का छिड़काव वो किया जाता है। लास्ट का जो प्रयोग करने का समय है वो है ले बाय प्रयोग, यानी कि जब अंतिम जो निराई गुड़ाई होती है फसल की, जो फसल है वो परिपक्व होने जा रही है, ऐसे
कंडीशन में जब अपन निराई करते हैं तो उस समय अपन 240 जो रसायन है ऐसे रसायनों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था शाकनाशी रसायन प्रयोग का समय। ठीक है, अगली जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे कि जो शाकनाशी रसायन है उनको प्रयोग में लेने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या हानियां या क्या क्या इनमें कमियां होती हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। लगातार एग्रीकल्चर क्लास लेने के लिए हमारे जो YouTube चैनल है उससे जुड़े रहें। धन्यवाद।